हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हेमंत सरकार का प्लान मार्च तक 15,000 युवाओं को नौकरी से रोजगार से भी जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में कहा कि उनकी सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग कार्य योजना बना रही है। वर्ष 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। मार्च तक लगभग 15,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी देने के लिए काम कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज मिले 173 कोरोना पॉजिटिव। सोमवार को झारखंड में कुल 15,347 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 173 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें संक्रमण दर 1.12% रही। इसमें लगभग आधे कुल 86% सिर्फ रांची से मिले हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 23 लोग संक्रमित पाए गए। के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में एनआईए ने टीपीसी उग्रवादियों की अचल संपत्ति की बिक्री पर लगाई रोक। एनआईए ने जिले में टीपीसी के उग्रवादियों को पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने टीपीसी के जोनल कमांडर विकास गंजू की अचल संपत्ति की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस बाबत एनआईए ने जिले प्रशासन को एक पत्र भेजा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची में अपराधी बेखौफ 30 घंटे में तीसरी हत्या। जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत दूसरा घायल। रांची में जमीन विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष का रूप लेने लगा है। खेलगांव थाना क्षेत्र के लालगंज में एक जमीन पर की गई चारदीवारी का गेट तोड़ने पर हुए विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 व्यक्ति को गोली लगी। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम सूरज कुमार महतो और वह मूल रूप से बुंडू में रहता था। वर्तमान में वह लालगंज में किराया का मकान लेकर रह रहा था। वहीं एक अन्य धर्मेंद्र कुमार मिश्रा को पेट में लगी है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। के साथ अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास नहीं लेने वाले छात्र माने जाएंगे ड्रॉप आउट। जो बच्चे पूर्व शैक्षणिक सत्र में सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक या निजी विद्यालय में पढ़ रहे थे और वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार के ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं नहीं ले रहे हैं, वे भी ड्रॉप आउट की श्रेणी में आएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बकाया चुका करे तभी सुचारू होगी बिजली व्यवस्था। डीवीसी दामोदर घाटी निगम ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से बकाया वसूली को लेकर बिजली कटौती शुरू कर दिया है। डीवीसी ने झारखंड बिजली विभाग से 4,949.64 करोड़ राशि तुरंत भुगतान करने के लिए कहा है। डीवीसी प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि भुगतान नहीं हुआ तो बिजली कटौती होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में ठंड से कब मिलेगी राहत, क्रिसमस में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 23 दिसंबर तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। पश्चिम की ओर से चलने वाली हवा की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होने के कारण ठंड का अनुभव होगा। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना है। वहीं 24 दिसंबर से आसमान में हल्का बादल छाए रहने की संभावना है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव होगा। इस कारण क्रिसमस के मौके पर भी कनकनी बनी रहने की संभावना है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, डीवीसी ने 7 जिलों में बिजली कटौती शुरू की। ये है वजह। दामोदर घाटी निगम ने अपने कमांड एरिया के 7 जिलों में सोमवार से बिजली कटौती शुरू कर दी है। इनमें धनबाद, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो शामिल है। राज्य सरकार ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार ने डीवीसी के अधिकारियों से बात कर अपनी आपत्ति जता दी है। के साथ अगली बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने 15 लाख के इनामी उग्रवादी को मार गिराया। पूर्व डिप्टी सीएम की हत्या के लिए ली थी 5 करोड़ की सौफारी। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल कमांडर जिदन गुडिया को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सोमवार सुबह घुंटी के मुरुहू को कोइनसगर में सीआरपीएफ
और जिला पुलिस के जवानों ने उग्रवादियों की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जिदन गुड़िया को मार गिराया। जिदन पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में करीब 100 से अधिक मामले दर्ज थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चतरा में एक ऐसा पापा बेटा चाहते थे, इसलिए पिता दादी ने 2 माह की लक्ष्मी का गला घोट दिया। नहीं आया तरस, वह रोती थी, माँ का आंचल जीवन बन जाता था। उसकी किलकारियाँ सुनाई नहीं देती थी तो माँ दौड़े आकर उसे सीने से लगा लेती थी। आज उस माँ का आंचल और कोख दोनों खाली हुए। इसे खाली करने का गुनाह भी उन्होंने किया जिनकी छाया में बेटियां पलती बढ़ती है। 2 माह की बच्ची का गला घोटकर उसकी आवाज़ तो दबा दी गई, लेकिन उसकी मासूमियत पापा से पूछ रही है, ऐसा पाप क्यों? बेटी होने की इतनी बड़ी सजा, मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना चतरा के पत्थलगड्ढा थाना के खैरा गांव में हुई है। के साथ अगली बड़ी खबर, कोरोना देश में 96 दिन में 7 लाख एक्टिव केस कम हुए, अब सिर्फ 2.90 लाख बाकी। फरवरी तक बिल्कुल डाउन होने की उम्मीद। देश में कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। सोमवार को यह आंकड़ा 3 लाख से कम हो गया। अब सिर्फ 2.90 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। 17 सितंबर को यह संख्या 10.17 लाख के पीक पर थी। अभी औसतन 14 दिन में 1 लाख एक्टिव केस कम हो गए हैं। रफ्तार यही रही तो जनवरी के आखिरी या फरवरी की शुरुआत तक यह बिल्कुल डाउन हो सकता है, तब छिटपुट मामले ही आएंगे। के साथ अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 27वां दिन, सरकार से बातचीत के न्योते पर किसान आज फैसला लेंगे। कहा, चर्चा करनी है तो हमारे एजेंट पर करें। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। सरकार से बातचीत को लेकर किसान आज मीटिंग करेंगे। इसमें पंजाब और राष्ट्रीय किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। वे तय करेंगे कि सरकार की चर्चा करनी है या नहीं। सरकार की तरफ से रविवार रात किसानों को बातचीत के न्योते की चिट्ठी भेजी गई थी। दूसरी तरफ किसान नेता हनंत मुल्ला ने कहा कि सरकार दिखावा कर रही है, एजेंट पर चर्चा नहीं चाह रही। बातचीत करनी है तो हमारे एजेंट पर ही हो। के साथ अगली बड़ी खबर, ऑटो चालकों के लिए आंदोलन में कई बार गए जेल मंत्री बन्ना गुप्ता, पुराने साथियों से मिलने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष ने की तारीफ। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता का बेहद खास अंदाजा नजर आया। वर्षों पहले ऑटो चालक संघ के संरक्षक रहे और उनकी मांगों को लेकर आंदोलनों में जेल जा चुके मंत्री बन्ना गुप्ता सोमवार को टेम्पो स्टैंड में अपने पुराने साथियों से मिलने पहुंचे। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि टेम्पो चालकों और पुराने साथियों के साथ समय बिताकर अच्छा लगा। के साथ अगली बड़ी खबर, 3 दिवसीय वर्चुअल जेवीएम फेस्ट 2020 का आगाज। कोरोना काल में शिक्षण गतिविधियों के साथ छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच उत्सव बनाए रखने के लिए जौहर विद्या मंदिर श्यामली ने 3 दिवसीय ऑनलाइन जेवीएम फेस्ट 2020 की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राचार्य सिमरनजीत जानऊफ, प्राचार्य एसके घोष, यूएस प्रसाद एवं एसके झा ने किया। कोरोना के तमस को दूर करने की कामना की गई। प्राचार्य ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा कोरोना संकट की तत्कालीन समस्या से उपजी परिस्थिति है। इसका परिणाम यह हुआ कि चौक और डस्टर से श्यामपट्ट पर लिखने वाले हाथों से मोबाइल और कंप्यूटर से नाते जोड़ लिया। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे शिक्षकों ने भी इस संकट में अपनी श्रेष्ठता साबित की। के साथ अगली बड़ी खबर, एसटी-एससी प्रोन्नति जांच को लेकर विशेष कमेटी ने 16 विधायकों से लिए सुझाव। एसटी-एससी कर्मचारी और अधिकारियों की प्रोन्नति में अनियमितता की जांच कर रही विधानसभा की विशेष कमेटी ने 16 विधायकों के साथ सोमवार को बैठक की। कमेटी ने राज्य के सभी एसटी-एससी विधायकों को इस मामले में सुझाव देने के लिए बुलाया था। कमेटी के संयोजक व झामुमो विधायक दीपक वीरवा ने विधायकों ने इस मामले में अपने अपने सुझाव दिए। कमेटी की बैठक में तय हुआ कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर बात करेंगे।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दोगुनी होगी परीक्षा केंद्रों की संख्या, जहां सीसीटीवी नहीं वहां भी सेंटर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने शनिवार को परीक्षा की तैयारी को लेकर क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। मैट्रिक, इंटर से लेकर कक्षा 8, 9 व 11वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर विचार किया गया। कोविड-19 से बचाव के निर्देशों का अनुपालन करते हुए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी की जाएगी। के साथ अगली बड़ी खबर, शिकायतें सुन रहे थे हेमंत सोरेन, तभी महिला पहुंची, बोली साहब सीएसपी संचालक ने धोखे से निकाल लिए मेरे रुपये। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संताल परगना के 3 दिवसीय दौरे के लिए शनिवार की देर रात दुमका पहुंचे। रविवार को मुख्यमंत्री सोरेन ने दुमका के अपने खिजुरिया स्थित आवास पर आम जन से मुलाकात की और उसकी शिकायतों को सुना। जब सीएम हेमंत सोरेन लोगों से उसकी शिकायतें सुन रहे थे, तभी एक महिला उनके सामने पहुंची और अपना दर्द बयान किया। महिला ने सीएम से कहा, साहब सीएसपी संचालक ने धोखेबाजी से 15 दिन पहले उसका अंगूठा लगवाकर उसके बैंक खाते से 10,000 रुपये निकाल लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।